अच्छा भाई, लास्ट क्लास में याद है क्या हमने कवर कर लिया था? बोलो। कॉस्ट की मुख्तलिफ टाइप्स की थी, यानी कॉस्ट को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं। फटाफट इसको हमने कवर अप कर लिया था। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या फ़र्क है मेन? यानी मसला सिर्फ एक है यार, जो डायरेक्ट कॉस्ट है ना उसमें नाम लिखा हुआ है तो हमने जाके वहाँ रख दिया। इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर्स ढूंढने पड़ेंगे, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आप बोलो सर मैं बगैर ड्राइवर के इस कॉस्ट को मैं ले जाऊंगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक, वो डायरेक्ट कॉस्ट है, वो इनडायरेक्ट हो ही नहीं सकती। ये बेसिक सी चीज़ है। अब इसके ऊपर हम सवालात करते हैं। मैंने कहा था हमारी थीम क्या है। शुरू के जो पहला हैंडआउट आपको मिला है, हार्ड कॉपी भी मिली नहीं मिली मैं बोल दूंगा, उसमें हमारा फोकस होगा हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट्स, और यूज करेंगे कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस। समझ आ गई बात? जितनी बेसिक्स है ना, अभी एक ये हैंडआउट है, एक और छोटा सा हैंडआउट आएगा, 2 हैंडआउट में बेसिक्स होंगी और वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और फिर जितने चैप्टर में कराऊंगा उन सब में ये बेसिक्स यूज होगी। फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे CVP, वहाँ शुरू होता है फॉर्मेट। अभी आप फॉर्मेट पे ध्यान ना दें, सिंपल रखें। कॉस्ट निकाल लिए, हाँ निकाल लिए, दिस ये वाली कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, ये कॉस्ट, जस्ट एड देम अप। इसमें क्या फॉर्मेट है, लेकिन यूज करो क्या? कॉमन सेंस। इज दैट क्लियर? अब जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल मैंने रखा बिल्कुल स्टार्टिंग के तौर पे, नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 CBQ1। इसमें कहता है हमारी 3 प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है भाई, 3 कस्टमर है, ये 3 कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, ये 3 कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद वो नीचे कहानी सुना रहा है, अल्फा जो है उसमें इतना मटेरियल लगा, इतनी लेबर लगी, अल्फा में और बीटा में और गामा में। अब आप मेरी बात समझो, जब उसने बता दिया अल्फा बीटा गामा में इतनी कॉस्ट लगी, तो इसका मतलब है वो ट्रेसेबल थी ना यार। इसका मतलब है जो हमारी कॉस्ट है, ये हमारी कॉस्ट आ गई प्राइम कॉस्ट, नजर आ रही है? ये हमारी प्राइम कॉस्ट है। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अब नोटिस करो, मुख्तलिफ किस्म के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नजर आ रहे हैं। ऐसी नाम लिख दिया है रिकॉर्ड में लाने के लिए। मैं डायरेक्ट भी FOH लिख सकता था, ताकि यार थोड़ा बहुत नंबर्स भी तो आए ना, एग्जाम्पल भी तो आए। मसलन इनडायरेक्ट वेजेस, यानी वो वेजेस जो इनडायरेक्ट हैं। इनडायरेक्ट वेजेस क्या है? सप्लाई, अपना हेल्पर है, स्वीपर है, सुपरवाइजर है, सुपरिटेंडेंट है, फैक्ट्री मैनेजर है, लाइक दिस। व्हाट अबाउट फ्यूल एंड पावर? आप सब जानते हो फ्यूल एंड पावर। डेप्रिसिएशन मुख्तलिफ है, प्लांट का, बिल्डिंग का, इंश्योरेंस प्लांट का, बिल्डिंग का। स्टोर्स कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल को, टेक्निकली एक वर्ड है स्टोर कहते हैं, स्टोर कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल को। वो मटेरियल जो हमारा इनडायरेक्ट हो उसको हम स्टोर्स एंड सप्लाईज कहते हैं। इन शॉर्ट ये सारा खर्चा हो गया 36 lakhs। आप नोटिस करो ये 36 लाख यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा, इधर कहीं नजर नहीं आ रहा, ये देख रहे हो यहाँ नजर नहीं आ रहा। अपोर्शन नहीं किया हुआ है। हाँ, अपोर्शन थोड़ा एक अलग वर्ड है, वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, आपने कहा था इनको बांटना हो। हाँ, अपोर्शन एक अलग वर्ड है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अपोर्शनमेंट में चलो बता देता हूँ, बहुत आगे पढ़ाऊंगा तो उतनी देर में तो भूल जाओगे। अपोर्शनमेंट होता है डिपार्टमेंट्स के दरमियान बांटना। यह डिपार्टमेंट नहीं हो रही, कस्टमर की बात हो रही है। वहां पर आपने पढ़ा होगा एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, ये सब अमंग डिपार्टमेंट्स होता है। आई होप मेरी बात समझ गए। पॉइंट क्या है, ये जितना भी खर्चा है जिसका टोटल आ रहा है 36 लाख, ये जितना भी खर्चा है इसका टोटल आ रहा है 36 लाख। ये 36 लाख रुपए आपने इन तीनों में बांटना है। कैसे बांटे? मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इसमें। एक ऑप्शन ये नीचे लिखे हुए हैं, या तो हम प्रोडक्शन के हिसाब से बांटें, या फिर हम मशीन आवर्स के हिसाब से बांटें, या हम लेबर आवर्स के हिसाब से बांटें। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है मटेरियल कॉस्ट, एक ऑप्शन है लेबर कॉस्ट, और एक ऑप्शन है प्राइम कॉस्ट। सर हम कैसे बांटेंगे? व्हाट डू यू थिंक? मर्जी है। नॉर्मली क्या, ऑलवेज वो बताएगा किस हिसाब से बांटना है, यूनिट्स की बेसिस पर, लेबर आवर्स की बेसिस पर। मैंने इस सवाल में नहीं बताया, ओपन रखा है, ओपन रखा है। इज दैट क्लियर? सिर्फ समझाने के लिए। अब छोटी सी कॉस्टिंग करते हैं। अब आपके सामने ये चीज आ चुकी है। प्राइम कॉस्ट कितनी है यार? 1440, 1080 और 400।
ये हमारी प्राइम कॉस्ट है। इज दैट क्लियर? ये 36 लाख रुपए हमें इन तीनों में बांटना है। कैसे बांटे? हम मुख्तलिफ तरीके 2-3 ट्राई करेंगे। एक मैं करा दूंगा, एक आप कर लेंगे। इनफ। लेट्स से यूनिट्स, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स से बांट लेंगे। नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है, पहले तो निकालो टोटल कॉस्ट्स। सिंपल है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या? जितनी डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, सब निकालो। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कन्वर्जन कॉस्ट। ये क्या होती है अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। इज दैट क्लियर? ये क्या होती है अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स से बस इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, ये बताया हमारे क्लाइंट्स कौन कौन है? अल्फा, बीटा, गामा। अलग अलग निकालते हैं तीनों का अलग अलग है, तीनों का अलग अलग, लेकिन तरीका बता देते हैं, मसला नहीं है, 1 मिनट लगेगा। पहले तो मैं नाम तो लिख दूं। अल्फा है, बीटा है और गामा है। सिंपल रखते हैं। प्राइम कॉस्ट अवेलेबल है, प्राइम कॉस्ट अवेलेबल है। प्राइम कॉस्ट कितनी है बेटा? प्राइम कॉस्ट 1440 1080 1440 1080 1440 1080 400। क्या मैं इसमें 3 जीरो हटा दूं? कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है? बिल्कुल सही है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे क्या? फैक्ट्री कॉस्ट्स, फैक्ट्री ओवरहेड कह लो। चलो फैक्ट्री कॉस्ट तो कहना मुनासिब नहीं है। फैक्ट्री कॉस्ट ओवरहेड। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं यार? FOH। इसके लिए क्या कहानी करनी है वो देखना है आपने। एम आई राइट? तो अब आप क्या करेंगे? बड़ा आसान, नीचे चले जाएं। लेट्स से हम लेते हैं FOH इज बेस्ड ऑन यूनिट्स। अगर ऐसा कर लेते हैं सपोज, तो क्या होगा? बड़ा आसान, हम निकाल लेंगे छोटा सा FOH रेट। 36 लाख रुपए हमारा FOH है, मानते हो? यस। और यूनिट्स का टोटल कर लो यार, यूनिट्स का टोटल। यूनिट्स कितने कितने हैं? 50,000। नजर आ रहे हैं आपको? यूनिट्स कितने हैं? 50,000। यूनिट से 50,000, 25, 15 और 10, एम राइट? 50,000। तो आपने यहाँ आए और आपने यहाँ लिख दिया 50,000। डिवाइड करना 72,000 नहीं होगा, 72 होगा मेरा ख्याल है। 72 पर यूनिट। ये आपका FOH रेट आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, इस 72 को, वो पहले के कितने यूनिट थे? 25, फिर 15 और 10। नहीं, मेरा ख्याल है कुछ आगे पीछे हो गया, अभी देख लेते हैं। 25, 15, ये मैंने गिराई 25, 15, 10। चले जी, 25, 15 और 10, बस 72 इंटू 25 करना 1800। क्या बात है। 15 करना 1080 720। दैट्स इट। यहाँ गए 1800, यहाँ गए 1080, यहाँ गए 720। दैट्स इट। ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। इज दैट क्लियर? जरा ऐड करना प्लीज। 3240 2160 और 1120। ये आपकी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। फैक्ट्री कॉस्ट है ये अभी, इसको कहते हैं क्या? फैक्ट्री कॉस्ट। आई होप मेरी बात समझ गए। कोई मसला? बहुत आसान है। व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट? हाँ भाई, डू यू नो कन्वर्जन? ये फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट आती है। लफ्ज पहले बताते हैं आपको। व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट? लिसन, प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट। मैं प्राइमरी फैक्टर हूं, आप प्राइमरी फैक्टर हैं। मैं और आप नहीं है ना, क्लास नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। वी आर प्राइमरी फैक्टर्स। ये जगह जो है ना, ये सेकेंडरी फैक्टर है। हम बाहर बैठ के रोड पे भी पढ़ सकते हैं। समझ आ गई बात? ज़रूरी है, लेकिन एक बात है, इसको इसीलिए कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, मेनली डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। व्हाट इज कन्वर्जन? व्हाट इज कन्वर्जन? लफ्जी मतलब क्या है? वो कॉस्ट
जो लकड़ी को फर्नीचर बनाने में लग रही है, लकड़ी बाहर कर दो, लकड़ी को फर्नीचर बनाने में जो खर्चा आ रहा है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। वो कॉस्ट जो कपड़े को सूट बनाने में लग रही है, समझ आ गई बात, वो कॉस्ट जो ईंटें सीमेंट बजरी और सरिये को बिल्डिंग बनाने में लग रही है, उसको कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। सादा लफ्जों में मटेरियल हटा दे, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो कन्वर्जन कॉस्ट को हम इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ये बताओ डायरेक्ट लेबर कितना है हमारे पास टोटल, सवाल में दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर ये रहा, कितना है यार टोटल बता दो अगर खाली, 16,80,000, 16,80,000, 1680, दैट्स इट। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, FOH 36 लैक्स, ज़रा टोटल करना है इसका, 1680 और 36 लैक्स। मटेरियल नहीं डाला, नहीं, कन्वर्जन मीन्स मैंने क्या लिखा, देखो ना आप, मैंने क्या लिखा है से वो कन्वर्ट हो रहा है हाँ, हम बात क्या कर रहे हैं, ये है कन्वर्जन। 5280। हम क्या बोल रहे हैं, कपड़े को सूट में जो कन्वर्ट कर रहा है खर्चा, वो लेबर और FOH। कौन कन्वर्ट करेगा, लेबर और मशीनरी, वो वाला खर्चा है। कीप इट सिंपल। अब देखो इधर मैं भी इसको सम अप करता हूँ, अभी सम अप करता हूँ, कितना आ रहा है बेटा, 5280,000,000। सर अगर हम जॉब वाइज निकालना चाहें, जॉब वाइज निकाल लें, जॉब वाइज निकाल लें। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं। यहाँ देखिए इधर, ये आपने जो है, ये आपने FOH निकाल लिया, इसमें से मटेरियल अलग करें, मटेरियल हटा दें तो लेबर और FOH, लेबर और FOH, लेबर और FOH, तो क्या आ जाएगा, कन्वर्जन जॉब वाइज आ जाएगा। नहीं समझे, करके दिखा दूँ, करके दिखा देता हूँ। ये देखो इधर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, इसको हम जॉब वाइज भी कर लेते हैं, अल्फा बीटा और गामा, सही। ये बताओ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एक की कितनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 840, 6 30 2 10, 840, 6 30 2 10, 840, 6 30 और 2 10। व्हाट अबाउट FOH, FOH बेटा 1800, 1080, 720, दैट्स इट। टोटल कर लिया तो 2640, 1710, 930। व्हाट इज दिस, कन्वर्जन कॉस्ट आ गई किसकी, इंडिविजुअल की। आई होप मेरी बात समझ गए, वेरी सिंपल। दोनों जॉब की अलग अलग ले ली, उनका लेबर, उनका FOH, लेबर FOH। लेकिन याद रखें डायरेक्ट एक्सपेंस को नहीं भूलना यार, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ये दिया हुआ नहीं होता अक्सर सवालों में, वो भी कॉस्ट का पार्ट है। कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये सवाल फिर समझा रहा है पूरा, क्या मतलब, शुरू से मतलब जैसे ये प्राइम कॉस्ट के बाद से समझ नहीं आया, कन्वर्जन कॉस्ट के बाद समझ नहीं आ रहा। अभी बता देते, 2 मिनट लगेंगे। देखो बेटा इधर उसने आपको डिटेल दी कॉस्ट की, अब वो पता ही क्या बोल रहा है, पहले कह रहा है लेट्स से टोटल कॉस्ट निकालो, यानी फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट निकालो। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी है उसको ऐड कर लिया। अब हमने देखा ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर जो प्राइम कॉस्ट है वो तो जॉब में भी गिवन है और टोटल भी अवेलेबल है, तो हमने वो जॉब वाइज कर लिया। फैक्ट्री ओवरहेड 36 लाख रुपए है, किसका टोटल है, तो उसके लिए फिर हमें कोई बेस चाहिए। तो फिलहाल हमने अज्यूम किया अगर हम यूनिट्स के हिसाब से बांटते हैं तो क्या बटेगा, तो यूनिट्स के हिसाब से जब हमने बांटा तो हमारे पास ये अमाउंट आ रहा है। इज दैट क्लियर, ये आ रहा है, ये FOH आ गया, किसका, इंडिविजुअल जॉब्स का, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का, कस्टमर का, दैट्स इट। अब वो 3 तरह की कॉस्ट मांग सकता है, और सब सुनना, इधर देखो, ऊपर देखो बेटा, इधर डायरेक्ट मटेरियल, अभी डायरेक्ट एक्सपेंस हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। डायरेक्ट मटेरियल, या चलो चारों लो ताकि एक साथ ही कवर हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और FOH, इन चारों को प्लस करूं, फैक्ट्री कॉस्ट,
चारों क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। चारों क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। इधर देखो, इधर एफर्ट हटा दो, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। एफर्ट हटा दो तो वो हो गई प्राइम कॉस्ट। मटेरियल हटा दो, कन्वर्जन कॉस्ट। वेरी 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 सिंपल। ये 3 टर्म्स हैं, इनको थोड़ा सा याद कर लें, कभी भी वो यूज कर लेता है। प्राइम कॉस्ट इतनी है तो आपको पता हो, कन्वर्जन इतनी है तो पता हो, हल्का फुल्का बेसिक सी नॉलेज है यार, इतनी यूज नहीं होती, बट हमारी नॉलेज तो हो कम से कम। समझ गए आप लोग? अब नीचे मैंने कन्वर्जन, ये देखो मेरा बच्चा, इधर बेटा, इधर, ये जो कन्वर्जन मैंने निकाली है, ये जो कन्वर्जन मैंने निकाली है किसकी है? कंपनी की टोटल। और ये जो मैंने कन्वर्जन निकाली है किसकी है? जॉब वाइज। खत्म, दैट्स इट। सोचो, देख लें आप लोग, ये उतार लें, उतार लें। डन है? अब ओके? हाँ भाई, कुछ और पीछे से यही उतारना है, पीछे वाला भी हो गया ना? चलो आगे। हाँ भाई, डन। अब देखें इधर प्लीज, इसको समझिएगा, छोटी सी चीज दोबारा से बता रहा हूं। इधर, इधर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। लिसन, एफर्ट हटा दिया, प्राइम कॉस्ट। लिसन, मटेरियल हटा दिया, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट। कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। मैं शुरू के 2 जो बेसिक हैंड आउट दूंगा उसमें सारी छोटी छोटी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, फिर आगे उनको जब यूज करेंगे तो कोई ये नहीं बोलेगा ये क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा है। अब आप एक चीज नोटिस करो बेटा, इधर प्राइम कॉस्ट गिवन थी, है ना? वो हमने डायरेक्ट ले ली। जब एफर्ट हमें टोटल दिया हुआ होगा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो हमने फिलहाल किसको यूज किया? यूनिट्स को। अब जरा हम पीछे चलते हैं। सपोज अगर वो कहता कि भाई मशीन आवर्स को यूज करें, मशीन आवर्स को, मशीन आवर्स को, तो क्या करेंगे बताओ? शाबाश। मशीन आवर्स कितने बेटा? 2 लाख, है ना? तो हम क्या करेंगे? 36 लाख लेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 लाख से, क्या आ जाएगा? 18 रुपए पर मशीन आवर। अब हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा के मशीन आवर्स कितने बेटा? 50,000 इंटू 18, क्या आ जाएगा? 9 लाख। फिर 60,000 इंटू 18, 1080, और फिर 90,000 इंटू 18, 16-20, ऐसे जाके रख देंगे यहाँ। यानी ये वाला अमाउंट अगर मैं यहाँ आके रख दूँ, इधर देखें तो ये मशीन आवर्स की बेसिस पे हो जाएगा 9 लाख 1080, और फिर 1620, ये मशीन की बेसिस पर हो गया। ऐसी लेबर की बेसिस पर करवा सकता है। इसी तरह मटेरियल कॉस्ट को यूज कर सकता है। मटेरियल कॉस्ट ये रही, वो बोले यार एक काम करो 12,40,000 के रेशो में बांट दो, बांट देंगे यार। सर इन सबसे आंसर एक आएगा, आंसर इज नो। तो मेथड का मतलब ही होता है कि आंसर डिफरेंट आएगा, तो फिर करेंगे क्या? वो चाय वाले एग्जाम्पल, अपनी कॉमन सेंस लगाएंगे, किस डिपार्टमेंट में किसकी डोमिनेशन है, कौन सी चीज है जो ड्राइव कर रही है कॉस्ट को, उसको बेस बनाए, उसको बेस बनाए। सर उससे एक्यूरेसी आएगी, मोस्ट चांसेस ये है कि इंशाल्लाह एक्यूरेसी आएगी। इज दैट क्लियर? ये 6 ऑप्शंस हैं, सिर्फ ये 6 ऑप्शंस हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक ले जाने के लिए। दैट्स इट। समझ आया? कंफर्म? चलो आगे अगला सवाल स्टार्ट करें। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन वाला सवाल है, जस्ट रिकॉल करने वाली बात है। रिकॉल किया हमने कि यार हमारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अब एक सवाल आ गया छोटा सा आपके सामने
कहता है क्वेश्चन नंबर 2A में कहता है सेल्स हमारी है 25,000 यूनिट्स बेटा पर मंथ, 25,000 यूनिट्स पर मंथ। सर ये पर मंथ है तो इसको एनुअल पे लाएं या नहीं लाएं, ये देखना पड़ेगा। सवाल क्या डिमांड कर रहा है? सवाल खाली कह रहा है कैलकुलेट करो प्रोडक्शन कॉस्ट्स। वो ये नहीं कह रहा साल की, वो ये नहीं कह रहा मंथ की। अगर मुझे मैं मंथ की निकाल लूं तो वही रिप्रेजेंट करेगी पूरे साल को। लेकिन अगर वो यहां पर इस जगह पे कह देता कि मुझे साल की प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते। 25,000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 12, 3 लाख हो गए, नॉट अ बिग डील। लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, कॉस्टिंग में मैंने बताया था 3 बड़े इशू हैं जो मुसलसल आपके साथ रहेंगे। उसमें एक मसला है अलाइनमेंट का, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं होता। केजी, लीटर, मीटर, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, इनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप अडेप्ट करेंगे। दूसरा हाउ टू डील इन्फ्लेशन। तीसरा हाउ टू डील लॉसेस। इन्फ्लेशन और लॉसेस एक दिन की मार है, एक दिन में इंशाल्लाह समझा दूंगा। अलाइनमेंट को आप एक दिन में ना करें, पागलपन है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। अगर वो कह रहे हैं इतने सेकंड लग रहे हैं, अभी मैंने अगले में ये भी ड्रामा किया हुआ है, इतने सेकंड, मैंने भी आपकी कॉमन सेंस को बिल्ड करना है, अलाइनमेंट को सुधारना है। अगर वो कह रहे हैं इतने सेकंड लग रहे हैं तो सेकंड में कितने सेकंड का मिनट होता है, कितने मिनट के आवर्स होते हैं, और कितने आवर्स का डे होता है, और कितने डे का वीक होता है, और कितने वीक का मंथ होता है, इतना हम सबको पता होता है। जस्ट अप्लाई योरसेल्फ। अब आओ देखते हैं क्या मतलब। यार पानी लाना, अबे यार पानी लाना, लेकिन सादा लाना यार, थोड़ी तबीयत सही नहीं आज। यही रख दो, ये इधर शुक्रिया। अब यहां देखो बेटा, इधर मटेरियल ए लगेगा 75%, मटेरियल बी लगेगा 25%, लेबर का रेट है 240 पर आवर। गेम समझना, 240 पर आवर। मैंने क्या कहा, अभी आप भूल जाए फॉर्मेट। कभी मैं क्या करूंगा, लेबर में कॉम्प्लिकेशंस डालूंगा, उसको हम अपनी कॉमन सेंस से करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट, मिनट, सेकंड, फारिग वक्त है, बिजी वक्त है, इस तरह के ड्रामे करेंगे। फिर थोड़ा मटेरियल पे खेलेंगे, थोड़ा एफर्ट्स पे खेलेंगे। ये हमारा पहले हैंड आउट है, 3-4 पेज का तो हैंड आउट है ये छोटा सा। इधर देखिए, इधर अब गेम देखो। एक यूनिट को बनाने में कितनी देर लग रही है? 20 मिनट्स। रेट दे रहा है पर आवर, टाइम दे रहा है मिनट्स में, तो कन्वर्ट कर लो ना यार। सेकंड्स भी दे सकता है, सेकंड्स भी दे सकता है। इज दैट क्लियर? अभी हम सॉल्व करते हैं। और एफर्ट्स का रेट क्या है? ये कैसे आया? ये ऐसे आया, जो भी हमने निकाला था, ये वाला तरीका है। ये जो 18 रुपए हमने निकाला था, उससे निकाल के दे दिया। यार एफर्ट पता नहीं कितनी चीजें हैं, रेंट है, इंश्योरेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, पता नहीं 50 चीजें। मैंने भाई ये कर दिया है, इन सबको लिया और बेस बना दिया लेबर आवर्स को, लेबर आवर्स से डिवाइड कर दिया, तो उस हिसाब से इसका लेबर रेट आ रहा है 150 पर लेबर आवर। 150 पर लेबर आवर, पर आवर, एक तरफ पर मिनट, कहीं पर सेकेंड, टेंशन ही नहीं है। अब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है जनाबे वाला, आप इसकी कॉस्टिंग करें, इसकी कॉस्टिंग करें। पहले आप ट्राई करो, कॉमन सेंस लगाओ, ट्राई करो प्लीज। शाबाश, कॉमन सेंस। नहीं बता रहा मैं कुछ, गलत होगा होने दो यार, गलत होता होने दो प्लीज। सब लोग ट्राई करें। मैंने कुछ नहीं बताया, नो फॉर्मेट्स, जस्ट अप्लाई कॉमन सेंस। बता दूं, मैंने कहा सोचने का थोड़ा टाइम मिल जाए।
देखो बेटा इधर दूसरा वाला आप कर लीजिए, चलो पहला मैं कराता हूँ। यहाँ देखो मेरा, यही करा दूँ, है ना, छोटा सा तो है सवाल। सबसे पहले मटेरियल ए, हम कितने यूनिट बेचेंगे? 25,000। इसमें मटेरियल ए कितना लगेगा? 75, यही लिखा हुआ है, ये रहा। और एक यूनिट कितने का बेटा? 80। कितनी प्राइस आ गई? मटेरियल कॉस्ट कितनी आ गई? शाबाश बताइए। हाँ 1.5 मिलियन, 15 लाख कर देते हैं ना, चलेगा? ऐसे ही है ना। मटेरियल बी, व्हाट डू यू थिंक? 25,000 इंटू 25% इंटू व्हाट? 50, फरमाइए। 1.25 चलेगा ये? हल्का फुल्का आइडिया देना है ना। उसके बाद डायरेक्ट लेबर। अब आप देखो इधर डायरेक्ट लेबर, प्लीज बहुत आसान है यार। रेट जो है ना, रेट 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 पर आवर है। कोशिश करो आज के बाद, आज से ऑनवर्ड लेबर का रेट तुम पर आवर में रखो, पर मिनट में रखो, पर सेकंड में रखो, पर डे में रखो, पर वीक में रखो, यू आर फ्री। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं क्या बेहतर है? पर आवर। लेबर का रेट पर आवर पे रखो और चीजों को आवर्स पे ले आओ। लेकिन ये कोई रूल नहीं है। अगर सब कुछ पर डे दिया हुआ, इधर देखो, इधर लेबर का रेट पर डे और इतने दिन लगेंगे, फिर क्यों कन्वर्ट करें? पागल है। पर डे इंटू डेज, पर आवर इंटू आवर्स, पर मिनट इंटू मिनट्स, पर सेकेंड इंटू सेकेंड्स। लेकिन एक तरफ आ रहा है पर आवर और एक तरफ आ रहा है मिनट्स। हाँ, मेरा ये पॉइंट है, मेरा ये पॉइंट है। अब आप बेस में भी आता है, कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं बेटा, मिनट्स में भी लाके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या एक प्रैक्टिस फॉलो करो। तो रेट निकालते हुए भी हो सकता है। नहीं, कोई इशू नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, परेशान ना हो, बिल्कुल भी फर्क। अभी करा दूंगा, 1 मिनट लगेगा। यहां देखो बेटा, इधर कितने यूनिट आपने बनाए? 25। कितनी देर लग रही है? 20 मिनट्स अपॉन 60 कर दिया। क्यों 60 क्यों कर दिया? आवर्स आ गए, आवर्स आ गए। 25,000 इंटू 20 करना, 25,000 इंटू 20 करो, 5 लाख मिनट। 5 लाख मिनट आ गई है। 5 लाख मिनट्स नाउ डिवाइडेड बाय 60। 833.8 ये आ रहा है, जो भी आ रहा है, ये आ गए आवर्स। नाउ इनटू रेट क्या है? 240। बताइए, 2 मिलियन। 2 मिलियन। व्हाट अबाउट FOH? व्हाट अबाउट FOH? 150 पर आवर। तो पर आवर कैसे आएगा? 25,000 इंटू, हाँ तो ये डायरेक्ट लेबर ही तो है बेटा, ये डायरेक्ट लेबर ही तो है। ये देखो ना, टाइम टेकन फॉर ईच प्रोडक्ट कितना है? 20 मिनट्स। नजर आया? अपॉन 60, फरमाइए। 12,50,000 कॉस्ट का टोटल किया, फिनिश करना। 1,500 प्लस 312.5 प्लस 2,000 प्लस 1250 क्विकली। 5062.5, ये इसका आंसर है। मजा आया? समझ में आया? बोलो, है ना? देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, कोई मसला नहीं है। कोई बात पूछनी तो पूछ लो प्लीज। समझ आ रहा है यार? डरे नहीं, कॉमन सेंस करे। मैं आपको स्टार्टिंग में कोशिश कर रहा हूं, हटा दो अभी कॉस्टिंग क्या चीज़ है, दफ़ा करो। आप यूं समझो, आप किसी इदारे में चले गए हो, किसी बंदे के साथ बैठे हो और वो बोले यार ये बेटा कॉस्ट निकाल दोगे? आप देखा मसला ही नहीं है यार, कॉमन सेंस लगा लेंगे। कौन सा बैकग्राउंड है, छोड़ो उसको। और मैं आपको बता रहा हूं, हर बंदा कर सकता है ये काम। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। चलू, डरे? चले, बिस्मिल्लाह। हाँ भाई, कर लो कर लो, कोई इशू नहीं। थोड़ा पार्टिसिपेटिव वे में चलेंगे इंशाल्लाह। डन? चले, 2B ये आपने करना है। स्टार्ट करो भाई, स्टार्ट करो फटाफट। 2B सादा है ना? जैसा नॉर्मल ही है। हाँ बस ठीक है यार, थोड़ा आज तबीयत गड़बड़ है। 2B
पहला आंसर, मटेरियल कॉस्ट क्या आएगी 360 जी? 360 एक ही बीच में दोनों नहीं, पहले एक एक करके, आराम से, जल्दी क्या है जी, फरमाइए। किलोस, ओ माय गॉड। 36,000 kg है, डजंट मैटर, प्राइस क्या है पर केजी। यूनिट है नहीं, वो पर यूनिट का मतलब, इधर यूनिट के दो मतलब होते हैं, एक यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट का मतलब होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बराबर में लिखा हुआ केजी तो मसला नहीं है, इसको सिंपल रखें अभी। तो कितना हो जाएगा 3,60,000, यही समझ आया। व्हाट अबाउट मटेरियल बी 192 है या नहीं? कॉमन सेंस की चीज, सिर्फ पेन चलना शुरू हो जाए बस, रिदम में आना है। अगले सवाल थोड़े से मजेदार हैं, थोड़े आहिस्ता आहिस्ता में लेबर पे जाऊंगा, यहां पर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता बढ़ेगा। अब आप देखो गेम क्या खेला मैंने, 72,000 लेबर की कॉस्ट है एक महीने की। क्या गेम खेला है, समझ रहे ना आप? कॉमन सेंस है यार। और 200 घंटे एक महीने में काम होता है और एक यूनिट लेता है 30 सेकेंड। ये मुझे निकाल के दो लेबर कॉस्ट, शाबाश, आराम से निकलेगी इंशाअल्लाह। भरोसा करो अपनी जात पे, बिलीव योर सेल्फ, सुकून से करो, शाबाश। जो जवाब आ रहा है दे दो, गलत आ रहा है दे दो, सही आ रहा है दे दो। शाबाश शाबाश शाबाश, पेपर पे करो, पेपर पे करो, पेपर पे करो, लिख के करो, लिख के करो। जो आ रहा है, अच्छा इधर इधर एक और टिप देता हूं, टिप देता हूं। जो निकल रहे हैं ना उसको नाम दो। व्हाट इज दिस पर आवर, दिस व्हाट इज दिस मिनट्स, व्हाट इज दिस सेकंड्स, व्हाट इज दिस फलाना। समझा करो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा। शुरू में टाइम लगेगा, उसके बाद फ्लो में आ जाओगे। अब उस अक्सर क्या करते हैं स्टार्टिंग में, हम लिखते नहीं आया क्या, तो अब समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या करें। अगर मुझे पता चल जाए ये मिनट्स आए तो आवर्स चाहिए ना, ये आवर्स आए तो डेज चाहिए ना, ये डेज आए तो आवर्स चाहिए ना, लाइक दिस। शाबाश, ट्राई करो, 1 मिनट लो, मुझे पता है कर लोगे तुम, एक भी कर दोगे मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। हाँ भाई, सब लोग करें, सब लोग करें, सब लोग करें, फारिग ना बैठे, फारिग ना बैठे, ट्राई करें, ट्राई करें, रिस्पॉन्स दें। बता दूं? शाबाश शाबाश, ट्राई करो बेटा, होगा होगा होगा, तुमसे होगा, मैं बता रहा हूं, तुम लोग कर सकते हो, यू कैन डू इट। शाबाश, चलो बता दूं? 1 सेकंड। हाँ, क्या बात है, ये बस खुशी है। टाइम ले, टाइम ले। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हो माशाल्लाह, अच्छी बात है। पहला काम, इधर देखो बेटा, इधर 72,000 रुपये आपकी सैलरी है एक महीने की, और एक महीने में 200 घंटे। बेटा परार आ जाएगा ना मेरा बच्चा। 72,000 अगर एक महीने के हैं तो एक घंटे के कितने होंगे? 200 पूरे महीने में काम हो रहा है। सिंपल, कीप इट सिंपल। बताओ क्या आ रहा है? शाबाश, 360। इधर देखो बेटा, इधर इसके साथ लिखो पर आर। 72,000 रुपए महीने की सैलरी है और एक महीने में 200 घंटे हैं। डिवाइड बाय 200 किया तो हम कह रहे हैं 360 रुपए एक घंटे के पैसे। डन है? क्लियर? आगे देखो, गेम देखो, आगे देखो बेटा। इधर कितने यूनिट बना रहे हो आप? यूनिट कितने बना रहे हो? 16। सोचो, 36,000 kg एक लगा, 24,000 kg एक लगा, इनको मिलके बनाओगा ना यूनिट। ऊपर मैंने टोटल दिया और उसके टुकड़े किए, नीचे मैंने टुकड़े दिए और बोला अब टोटल कर लो यार। 36,000 kg, यूं आप ऐसे ले लो, कोई दो केमिकल आपने मिलाए, 36,000 kg, 24,000 kg, तो टोटल कितना हो गया? 60,000 kg। क्या ख्याल है? अब आप एक बात बताओ, 60,000 kg आपने बनाए, 1 kg को बनाने में कितनी देर लग रही है? 30 सेकंड। 30 सेकेंड्स। सुनो मेरी बात, 30 सेकेंड्स
सेकेंड्स आ रहे हैं, सेकेंड्स। आज तो डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो भी सेकेंड्स आएंगे, मिनट्स आएंगे, सॉरी मिनट्स आएंगे, फिर डिवाइडेड बाय 60 तो आवर्स आ जाएंगे। कितने आ रहे हैं आवर्स? $60,000 60,000 इंटू 30 कितना आ रहा है? 18 लाख सेकेंड्स है ना, ये 1,80,000 500 आ रहा है 18 लाख सेकंड, 1800, जो भी आ रहा है बता दो। अच्छा 18 लाख सेकंड सर, चलो 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 बताओ 18 लाख सेकंड्स पे है ना, 30 को मिनट लगेगा। बेटा। 60 36 और वो करो, 60,000 आ गए। 60,000 60,000 को मल्टीप्लाई करो ना बेटा, 30 से करो, 30 से करो तो सेकंड्स आएंगे, सेकंड्स जो भी आ रहे हैं मुझे नंबर ना बताओ। डिवाइड बाय 60 करो तो सेकंड्स के बाद जो 60 से डिवाइड करेंगे वो मिनट्स आएंगे, फिर डिवाइड बाय 60 करो तो आवर्स आ जाएंगे। 500 500 आवर्स, 500 आवर्स। क्या हुआ? 500 hours यही आए थे? ये बस सही है ना, मैं बोल रहा हूँ आप क्यों नहीं कर सकते यार, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, समझ रहे हैं आप? बस सिर्फ थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, अभी 1-2 दफ़ा कर लोगे टेंशन फ्री हो जाओगे। अब आप यहाँ देखो इधर बेटा, FOH ये रहा, मल्टीप्लाई बाय 500, ये FOH है और लेबर क्या है 500 इंटू 360 कितना आ जाएगा बताना? 360 इंटू 500 18 लाख, 18 लाख। और ये FOH कितना आ जाएगा? 180 आएगा 180 आएगा। अच्छा चलो कोई मसला नहीं है, 18 एक का बात कर, चलो सही है। देख लो देख लो देख लो देख लो, 180 है ना, 1,80,000 कोई मसला नहीं है यार, 1,80,000। ये थोड़ी प्रेजेंटेशन में परेशान तो नहीं हो रहे उससे, है ना? वो मैं थोड़ा चारों सवाल भी सामने रहे, आसान चीज़ें, कॉमन सेंस। शुरू के सवाल ऐसे ही रखे मैंने कि यार सवाल भी रहे, आप थोड़ा डिस्कशन भी करते रहे, चले आगे चले। अब आप मुझे बताओ, ये भी आ गया। FOH कितना आ रहा है बेटा? 80,000। अब आप इनका टोटल भी कर लो ताकि रिकॉर्ड आ जाए। 360, 192, 180 और 80, 8,12,000 दैट इज योर टोटल कॉस्ट। एक काम करना है यार, ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाट इज योर कन्वर्जन कॉस्ट्स? कन्वर्जन कॉस्ट्स बट मटेरियल को हटा दो, डायरेक्ट लेबर कन्वर्जन 812 से 260 सही लिखा है? यस सर बस हमने उसमें से माइनस कर दिया। बस बस यार ये फॉर्मेट है। अब आपसे बोल रहे हैं वो मुझे फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए, आप फैक्ट्री की कॉस्ट लोगे। वो कह रहे नहीं मुझे सिर्फ प्राइम कॉस्ट चाहिए, FOH हटा दो। वो कहते नहीं मुझे कन्वर्जन चाहिए, मटेरियल हटा दो। कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। 1-2 दफ़ा कर लिया, अब आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। समझ आया यहाँ तक? आप इसको उतार लो प्लीज़, शाबाश। मज़ा आया है ना? थोड़ी इन्वॉल्वमेंट हुई, कॉमन सेंस यूज हुई। थोड़ा टेक्निकल था वैसे ये। नहीं यार बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता है क्या लग रहा है? लगा है अभी पहला सवाल है बेटा। एक बात बताओ इधर, क्या हमें नहीं पता सेकंड्स और मिनट्स और आवर्स में क्या रिलेशन है? उसको यूज करना है और क्या करना है, और पूरी जिंदगी कॉस्टिंग में यही करना है। अभी आज के बाद ही आपको फील होगा कि अब ये मैं जब ये सुनता हूं तो मुझे समझ आने लगती है ऐसी चीजें। चलो 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 शाबाश, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको इंशाल्लाह हम अच्छा बनाएंगे, फिर मज़ा आएगा CVP पढ़ने में। ब्रेक इवन डायरेक्ट लेबर 180 आएगा। डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है 1,80,000। थोड़ी प्रेजेंटेशन मेरी डिस्टर्ब हो रही होगी भाई, इसको मैनेज कर लेना है ना। और अगर कहीं डाउट है पूछ लो, मैंने कोशिश तो की है समझ आ जाए। अच्छा मैं एक ही जगह पे यूज़ कर लूँ मैक्सिमम। डने डायरेक्ट मटेरियल 36,000 kg लगा। आप लोग कॉपी करो जब तक मैं हल्का सा रिकॉल कर दूं। 36,000 kg लगा, 1 kg कितने का है? सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी तरह 24,000 kg लगा, 1 kg कितने का है? जस्ट मल्टीप्लाई योरसेल्फ। उसके बाद लेबर
कि जो कॉस्ट है वो मंथ में दी हुई है, मंथ में, तो उसको 200 आवर से डिवाइड करके पर आवर पे ले आए, पर आवर पे ले आए, और 1 यूनिट बनेगा, 1 यूनिट तो इतने सेकंड लगेंगे 30। तो एक काम किया कि आपने 36 और 24, 36 एंड 24 आवर 60,000, तो 60,000 यूनिट इसका मतलब बन रहा है। 60,000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया 30 सेकंड से तो सेकंड्स आएंगे, फिर उसको डिवाइड किया 60 से तो मिनट्स आ गए, उसको डिवाइड किया 60 से तो आवर्स आ गए, देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया रेट पर आवर से। सर अगर मैं रेट पर मिनट में ले जाऊं तब भी सेम आंसर आएगा, रेट को पर सेकंड पे ले जाओ तब भी सेम आंसर आएगा, बिलीव मी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आओ खेलें, अच्छा चलो खेलते हैं। एक बात बताओ, लेबर का रेट पर आवर कितना आ रहा है? 360 डिवाइडेड बाय 60 करो, 6 रुपए पर मिनट, सही। एक बात बताओ, 60,000 यूनिट बने हैं, 30 सेकंड लगे हैं, 60 इंटू 30 करो, 1800 आया था, 18 लाख डिवाइडेड बाय 60 करो, 30,000 मिनट्स आ गए। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई करो 30,000 इंटू 6 को, 81, ये रहा ना 81, सही है ये रहा। मिनट से कर लो सर, मैं तो सेकंड से करना चाहता हूं, आजा खेलें, अब तो खेलेंगे इंशाल्लाह। 6 रुपए पर मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, बोलो 0.1 नहीं मेरा बच्चा, मिनट का रेट है ना बेटा, तो सेकंड में रेट कम नहीं होना चाहिए, बोलो 0.1 पर सेकंड, मानते हो? इंटू 18 लाख, 1,80,000। इसमें कोई स्पेशल बात ही नहीं है यार। अब अगर मैं बार बार यही खेलता रहूं मिनट सेकंड, तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैं आपको आसानी के लिए कह रहा हूं, कॉस्टिंग में नॉर्मली हम रेट लेबर का और एफओएच का नॉर्मली पर आवर रखते हैं, बट पर मिनट रखो, पर सेकंड रखो, पर डे रखो, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अब तो समझ आ गया ना? अभी भी कंफ्यूजन है? अब बोलो। पर आज में याद करना ना, ये वाला याद है। मैं याद करने की बात नहीं कर रहा बेटा, इधर घर जाके इसी सवाल को थोड़ा खेलो। इधर देखिए, बात सुने, कॉस्टिंग में अगर सरवाइव करना है ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना, इससे डरना नहीं है। अभी पर डे से भी आ सकता है, बताओ कैसे, निकाल के दो पर डे। अब आप देखो इधर, 30 सेकंड में 1 यूनिट बनता है, 30 सेकंड में 1 यूनिट बनता है, एम राइट? तो अब आप उसको पर डे पे ले जा सकते हो कि एक दिन में कितने यूनिट बनेंगे। ये बहुत लंबी, फिर वो लंबा हो जाएगा, छोड़ दो उसको, फिलहाल इतना काफ़ी है। बोलो, जो बोलोगे मैं करा दूंगा, मसला ही नहीं है। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये 3 वर्किंग जो मैंने किए ना, ये कर लो, इंशाल्लाह आपकी सेंस बन जाएगी। पर मिनट भी करा दिया, पर सेकंड भी करा दिया, पर आवर भी करा दिया। सर हम क्या ज़्यादा बेहतर है? पर आवर, गो विथ पर आवर, गो विथ पर आवर। पर आवर इज अ सूटेबल नंबर। हर सवाल में आपको पर आवर ज़्यादा सूट करेगा, 99% आपको दिया ही पर आवर होगा। चलो आगे। हाँ भाई, कुछ कहना चाह रहे हो? ओके है भाई? डन। चलो अब अगले सवाल की तरफ। कुछ पूछना है तो बताओ, पक्का? चलो अब अगला सवाल, ये ज़रा डिफरेंट है आपके लिए, पढ़े। हाँ, थोड़ा आर्ट्स पे मज़ीद खेलेंगे इंशाल्लाह, रिलैक्स होके खेलेंगे। यहाँ देखें, इधर 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है। अच्छा, इनके पास आर्स अवेलेबल है 16,000 18,000, और इनको आर्स चाहिए 13,000 और 20,000। 13,000 और 20,000, क्या ख्याल है? यही नजर आ रहा है? अब आप बताओ, इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में क्या फर्क है? डिपार्टमेंट बी में सबसे थोड़ा, एक जगह आर्स की शॉर्टेज है, एक जगह, और एक जगह आर्स ज्यादा है। एक जगह यानी डिपार्टमेंट ए में अवेलेबल है 16, चाहिए 13,
बचेंगे 3000 घंटे फारिग हैं, फ्री हैं, फारिग हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइडल टाइम, आइडल टाइम, आइडल टाइम। एम आई राइट? इसको हम क्या कहते हैं? आइडल आवर्स। ये रहे आइडल आवर्स। फारिग बैठे हुए, लूडो खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, बहन की शादी होने वाली है, डांडिया की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूछा भाई इधर आओ, ये लूडो क्यों चल रहा है? सर काम ही नहीं है, नहीं रोक सकते आप। एग्जाम देके पारे हो गए छुट्टियां। हाँ यार, आप इधर एक बात समझो, जब लेबर के पास काम नहीं है, मैं आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज की एग्जांपल देता हूँ। अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज, अक्सर क्या सारे गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ दिन में अगर 6 पीरियड होते हैं ना, तो एक टीचर सिर्फ 1 पीरियड लेता है बस, बहुत हुआ तो 2। ये कराची के गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, बाकी को तो छोड़ दो। तो बाकी 4 में बताए क्या कर रहे होते हो? लूडो, सांप सीढ़ी, डिस्कशंस और बिलियर्ड और ये और वो, हर गेम। मेरे कई दोस्त हैं, उनको कॉल करो, कहाँ हो? कॉलेज में। क्या कर रहा है? अबे यार गेम चल रहा था यार। अबे मैंने कहा शर्म वरम आती है तुम लोगों को? करम क्या करें। ऑफिशियली हमें अलाउ है 2 क्लासेस मैक्सिमम, वरना 1। हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया, अब हम फारिग हैं, हम जो दिल चाहे करें। दे आर फ्री, दे आर फ्री, दे आर आइडल। आइडल कहते हैं वो लेबर जिसको हम पे कर रहे हैं बट वो काम नहीं कर रही उस वक्त। समझ आ गई बात? क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक टर्म है, आपने शायद सुनी हो, नहीं सुनी होगी, चलो मुझे बताओ आप। एक टर्म है, उसका नाम है GDP। सुनिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा, कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूं। GDP, गारंटीड डे पे, गारंटीड डे पे, गारंटीड डे पे। गारंटी तो समझते नहीं यार, हर हाल में देने हैं, गारंटीड डे पे। सुनो इधर, मैं बहुत ज़माने पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था कोरंगी में, तो मैं गुजरता था कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से। तो मेरा पहला दिन होगा, मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था। तो मैं जैसे ही इंडस्ट्रियल एरिया से गुजर रहा था, सुबह 8:30 पौने 9 का टाइम था शायद। तो मैंने देखा यार एक गेट पे ना फैक्ट्री के बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। मैंने बोला यार ये क्या है ये? तो उसने बताया, वो क्योंकि वो रेगुलर गुजरता था वहाँ से, कह रहा सर यहाँ जो है ना ये बेचारे खड़े हुए लेबर है, पौने 9 के दरमियान गेट खुलेगा, जितने लोग चाहिए होंगे ये वो इन कर लेंगे, बाकी को सॉरी कर देंगे। आगे के अगले गेट पे भी ऐसे ही हो रहा था, उससे अगले गेट पे भी ऐसे ही हो रहा था। जो सिलसिला है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझिएगा। आपने लेबर को सुबह 9 बजे बुला लिया, 1 बजे मशीन ख़राब हो गई, 1 बजे आपके पास ऑर्डर ख़त्म हो गए, 1 बजे कोई और मसला आ गया कि इलेक्ट्रिक की तरफ से मसला आ गया, कुछ भी मसला हो, आप 1 बजे लेबर को कह रहे हैं सॉरी यार अब जाओ, ये लो 4 घंटे, वो गरीब किधर जाएगा? तो जो दुनिया का इंटरनेशनल लेबर लॉ है वो कहता है एक दफ़ा अगर आपने इनको इन कर लिया, यू हैव टू पे फॉर फुल डे। सर हमारी मशीन ख़राब हो गई, 2 घंटे तक मशीन नहीं चली, वो आपका मसला है, वो आपका मसला है, ये लेबर का मसला नहीं है। यू हैव टू पे देम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड GDP, गारंटीड डे पे। यानी लेबर को आपने एनी हाउ पे करना है, लेकिन लेबर के पास काम ही नहीं है, लेबर के पास काम ही नहीं है, लेबर बैठी पड़ी है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गई फारिग। इसको आप समझना बेटा, कैलकुलेशन बड़ी आसान है अगर एक सेंस हो। यानी जब वो बिजी है तो फ्री है तो। अब आप जरा यहां देखना, यहां क्या सीन है बेटा, यहां क्या सीन है? इधर इधर शॉर्टेज 18,000 घंटे पड़े हुए हैं और वो 20,000 घंटे चाहिए, 2,000 का। तो 2,000 की शॉर्टेज है। अब इसका हल क्या है? इसका एक हल ये होता है कि भाई काम खत्म कर दो, दूसरा हल होता है दैट इज नहीं, वो नहीं हो सकता। रिसोर्सेज की अलग अलग नेचर होती है, वो अगर ऐसा होता तो हम कर लेते। इसका मतलब है ओवर टाइम लगाएंगे, ओवर टाइम लगाएंगे। आप अपनी कॉमन सेंस से करोगे इंशाल्लाह। इधर देखो, अब आप पॉइंट को समझो। लेबर का रेट है 200 रुपये। हाँ बेटा, पहले बाद में कॉपी करना, अभी रुक जाओ। लेबर का रेट है 200 रुपये। अगर फारिग है
तो हम उसको 75% पे करेंगे। इधर मैंने लेबर यूनियन को बुलाया, लिसन 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 लिसन, मैंने लेबर यूनियन को बुलाया, मैंने कहा जरा बात सुन। डिपार्टमेंट ए में लेके गया, मैंने कहा देखो आवाज़ आ रही है, कह रहे हाँ। क्या हो रही है? मैंने कहा लूडो। मैंने कहा इधर आ, इस दीवार से आवाज़ आ रही है, कह रहे हाँ। क्या हो रहा है? मैंने कहा सांप सीढ़ी। ओ 98 में सांप ने डस लिया। मैंने कहा इधर से आवाज़ आ रही, कह रहे ये क्या हो रहा है सर? मैंने कहा बहन की शादी हो रही है, डांडिया की प्रैक्टिस। तो मुझे बताओ ये लेबर ये इस तरह से फारिग बैठी है और मैं इसको 200 रुपये इस 1 घंटे के दूँ लूडो के सांप सीढ़ी के, मेरे दिल पे ना समझ रहे ना आप छुरियाँ कोई घोप रहा है। उसने कहा सर काम की बात करें, मुद्दे पे आए। मैंने उससे कहा यार एक काम करो, जब हमारे पास लेबर फारिग हो ना 200 रुपये दूंगा लेबर को, इफ इट इज बिजी, इफ दे आर बिजी, इफ दे आर फ्री मैं 200 नहीं दूंगा। कितने दूंगा? 75%। तो 200 का 75% कितना हुआ? 150। इधर देखो, इधर ओवर टाइम, ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम वर्क हुआ, जाहिर है शॉर्टेज में वर्क होगा, तो हम क्या पे करेंगे? 300 नहीं, ऊपर नहीं, 300 पर आवर देंगे, यानी 100 रुपये ऊपर देंगे। दुनिया में इंटरनेशनल लॉ है, सुनो गौर से, उसकी बेस बता रहा हूं। दिन के 3 टुकड़े कर दो, 8-8 घंटे के। दिन भी ये कहता है 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे सोशल लाइफ। इंस्टा नहीं, फेसबुक नहीं, सोशल लाइफ। नानी कैसी है, दादी कैसी है, पुप्पो कैसी है, तबीयत तो खराब नहीं है, ये है सोशल लाइफ। दोस्तों यारों में जाके बैठना, हाँ, चाय के होटल में बैठ के गप्पे मारना, ये भी लाइफ का हिस्सा है। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। इज दैट क्लियर? आपके पास अर्जेंट ऑर्डर आ गया कंपनी के पास, आप लेबर से कहते हो हाँ बेटा एक काम करो, रुक जाओ अभी। वो कहेगा सर मैं सुबह आके कर लूंगा। आपने कहा नहीं ये अर्जेंट है, और अगर ये ऑर्डर निकल गया तो मैं तो लूज करूंगा। तो जब आप लूज करेंगे तो उसमें से कुछ निकाल के लेबर को भी दें, ये लेबर लॉ है। और लेबर लॉ हमें क्या बोलता है? नॉर्मली जो लेबर लॉ होता है बेटा, वो होता है 150%। ये पूरी दुनिया में पाया जाता है। बाकी आपकी मर्जी, आप ज़्यादा कम दे दें, उसूलन आपको यानी जो रेट आप देंगे अभी, सुनो गौर से, इसको समझना बेटा, इसको समझना प्लीज़, इसमें फ़र्क समझना। अगर लेबर का रेट 100 रुपये है ना, तो अगर आप 5 बजे के बाद रोकेंगे ना तो कितना देंगे? 150। सर व्हाट इज 50 क्या है? फाइन, पेनल्टी है, मेरे नज़दीक वो पेनल्टी है। क्यों रोक रहे हो? इस चक्कर में कई कंपनी ऐसी वो लिख देती है नो ओटी पॉलिसी, ओवर टाइम पॉलिसी। क्यों? अबे भाई 100 रुपये में लेबर मिलेगी तो 150 क्यों दे? कल ना करवा ले काम। तो ओवर टाइम में ये रूल है, ये याद रखना। अब आपने इतनी सी छोटी सी चीज़ है, आपने कॉमन सेंस लगाना है। बताओ दोनों डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट क्या होगी? शाबाश, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट कॉमन सेंस से बताओ। शाबाश। एक का 4,500, एक का 6,000 है। पेपर पे करा करो बेटा, समझा करो। चलो ठीक है, ठीक है, अगर आप कर पा रहे हो अच्छी बात। जी जनाब, रेट निकाले टोटल कॉस्ट 10-50 टोटल है कॉस्ट। देख के करो, देख के करो, बता दूं, फिर अगला वाला आपको पूरा करवा दूंगा, ठीक है? यहाँ देखो, इधर सबसे पहले डिपार्टमेंट ए। हाँ भाई, पहले बताओ कितने घंटे वो बिजी हैं? 13 घंटे इंटू 200। डिपार्टमेंट बी, और फिर कितने फारिग हैं? 3,000 इंटू वट? 200 इंटू 75%, तो 150 कर दो, सीधा सीधा है ना। 13,000 इंटू 200 करना, 13,200, हाँ ना। 13,000 इंटू 200, 2600, 2600, 2.6 मिलियन। और 3,000 इंटू 150, 450। दोनों का टोटल क्या आया? 30-50। ये आंसर था इसका, सिंपल। बेटा इधर दोबारा बता रहा हूँ, हमारे कॉस्टिंग के अंदर याद रखना, इधर कुछ लोग बताए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादती हो जाती है, बेसिक्स बनती नहीं है और डायरेक्ट बोलते आओ बेटा ब्रेक इवन निकालते हैं। उनको पता ही नहीं कॉस्टिंग करते कैसे यार। यानी बहुत आसान चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता। इधर आपको ना बाकायदा फील होगा, सर ये चीज़ मैंने पहले भी पढ़ी हुई है। मैंने क्या करता हूँ, मैंने छोटे छोटे जो सवालात आगे कर रहे हैं उसके सारे कॉन्सेप्ट्स का टुकड़े निकाले हुए। एक दफ़ा ये बेस बन गई और ख़ुद चलना आ गया,
फिर वही चीज़ें जब दोबारा सवालों में आएंगी तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। चलो भाई बी बताओ, बी 18,000 इंटू 200 करेंगे 18,000 क्या बात है। 18,000 इंटू 200 3600 3600 200 इंटू 300 करेंगे 200 इंटू 2000 इंटू 300 बोलो 600 4,200। प्रेजेंटेशन की जरूरत तो नहीं है ना यार, है ना, लॉजिक बिल्ड करनी है, लॉजिक 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 लॉजिक। व्हाट इज जीडीपी? गारंटी guaranteed day pay, you have to pay them for the whole day। सर वो तो 2 घंटे फारिग बैठे रहे, ये आपका मसला है, ये आपका मसला है। नॉर्मल हालात में आपको पूरा अमाउंट देना है, सही है, क्या बात है, ज़बरदस्त, सही है, डन है, शाबाश। ये वाला आप करेंगे 382, वही सेम है 382। मैं सिर्फ आंसर लिखता रहूँगा बस। 382 400 रुपये रेट है, फारिग है तो 80%, बिजी है तो 600। थोड़ा यहाँ मुझे परसेंटेज डालता तो और मज़ा आता। पहला वाला बिजी है शायद, है ना, पहला वाला बिजी है, पहला वाला बिजी है, ओवर टाइम। दूसरा वाला फारिग है, दूसरा फारिग है। चेंज कर लिया, ऐसी प्रैक्टिस मकसद था। फरमाइए, कैलकुलेट करो भाई। एटी परसेंट होगा 320, 80% इज 320। रुपीज इन थाउजेंड्स कर ले। हाँ हाँ कर लो, वही तो बोल रहा हूँ, मसला थोड़ी है ये, आप अपनी चॉइस से चला करो। 15,000 देख लो भाई 15,000 ना, 15 लाख है, 15 लाख है ना, 15 लाख से कम कर लो, 15 इसका मतलब तुमसे हो रहा है, समझ आ रहा है ना, शाबाश, ट्राई करो। देखो मैं पहले आपको देता हूँ, 2-4 मिनट आप लगाते हो, फिर मैं सॉल्व भी करा देता हूँ। 34 होगा 6,000 हो गया सर। क्या बात है, ये हो गया। बस एक दफ़ा ज़रा चेक कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ए, यार 30,000 घंटे जो है 30,000 400, और बाकी जो 5,000 5,000 घंटे दैट वुड गो विथ ओवर टाइम 600। आंसर 15,000 15,000। अच्छा अब एक चीज़ और बताऊं, ये 600 कैसे आया है? ये 400 का 150% करके आया है। ये मैं दे देता बेहतर रहता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। कल को सवाल में वो कह दे 150% हम दे रहे हैं तो वही आएगा, जाहिर है यही आता है। था तो गिवन ही है वैसे। लेकिन मैं बता रहा हूँ एग्जाम में कभी ये देगा कभी परसेंटेज देगा। 150 फिक्स नहीं है, 150 मिनिमम है, 175% भी बोल सकता है, 200% भी बोल सकता है। अभी ये इधर देखो, इधर सुनो, ये जो पाकिस्तान रिफाइनरी है शायद, हाँ पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ लेबर को ओवर टाइम के 200% दिया जाता है, नॉर्मल ओवर टाइम के, नॉर्मल ओवर टाइम के। और अगर ईद गैजेटेड हॉलीडेज हैं तो 3 टाइम्स। वो लोग ईद पे ना कोशिश करते हैं उनकी ड्यूटी लग जाए, जाहिर है यार 100 रुपये, और कहाँ, और वो भी 1 घंटे की नहीं, वहाँ शिफ्टिंग चलती है, यानी एक ओवर टाइम का मतलब है 8 घंटे, 8 घंटे के 3 गुना रेट। वो पूरी सेटिंग बनाते हैं, मैंने देखा वहाँ लोग। अभी मैंने उस मैनेजर से पूछा आपको नहीं पता ये सारी लेबर ओवर टाइम की सेटिंग बनाती है? कह रहा सर हम खुद अलाउ कर देते, मना मसला नहीं है। रीज़न, अरे इतना टफ जॉब है ना ये, कि अगर हम ये इंसेंटिव नहीं देंगे ना इन लोगों को, ये डीमोटिवेट होंगे, करने दो इनको। यानी 8 घंटे छोड़ के 16 घंटे वो काम कर रही है, क्यों? सिर्फ एक से मोहब्बत है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, और किस लिए कर रही है? बी,
एग्जामिनर सैलरी बाय डिफॉल्ट 150 है 14 हाँ, अगर वो कुछ ना बोले तो इंटरनेशनल लॉ है दैट इज 150 ऑफ नॉर्मल रेट्स। 34,000 ये क्या है यार 34 इंटू 400 6000 फारिग पड़ेगा 6000 फारिग है तो रेट 320 320 या 320 पता है ना कैसे आ रहा है 80% 80% लिया मैंने तो मैं लिख देता हूँ, घर जाके कोई परेशान ना हो कि कहाँ से आया। बोलो बेटा 15520 15,520। Yes. अल्लाह का शुक्र है। क्या ये ओके है? Yes. अब बन रहा है रिदम आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर है शुरू में भी पहला दिन है यार, पहले दिन आप समझो अब आपने पेन उठाया है, इतनी हेजिटेशन तो होगी, और ये कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा है। यानी वहाँ सेकेंड और मिनट तो मैंने अगर कॉस्टिंग ना भी पढ़ी हो तो मुझे इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ये टेक्निकल नॉलेज अब शुरू हो रही है। डन है? कंफर्म? अब थोड़ा इससे बेहतर सवाल आ रहा है, पहले आप ट्राई करेंगे फिर मैं कराऊंगा। आर यू रेडी? चले जी, क्वेश्चन नंबर 3B। लेबर सुकून से देखो, जल्दी नहीं करो बेटा, जल्दी नहीं करना। 30 एम्प्लॉइज हैं, 30। अब और थोड़ा पीछे की तरफ जा रहे हैं डाटा को लेके। 30 बंदे हैं। अच्छा, 200 घंटे एक बंदा काम करता है एक महीने में। 30 बंदे 200 घंटे एक महीने में। सुनते जाना। लेबर का रेट 250, ओवर टाइम का रेट 400, फरागत का रेट 80। वही पिछले सवाल है जैसे पीछे किया, पिछला सवाल है जैसे पीछे हमने किया, लेकिन थोड़ा सा काम को बढ़ाया है। अवेलेबिलिटी गायब है। इज दैट क्लियर? अब वो कहते हैं केस 1 90,000 घंटे हैं तो बताओ क्या होगा, 60,000 घंटे हैं तो बताओ क्या होगा। पहले केस 1 को देखेंगे, उसको हम बल्कि बाद में देखेंगे। पहले जो ऊपर ये चीज दी हुई है, क्या ये समझ आ रही है? सोचो ये क्यों दी हुई है? 200 घंटे पर एम्प्लॉय है। 200 घंटे पहले बताओ कैसे आए? 30 एम्प्लॉयज इधर देखो, इधर 200 घंटे पता है कैसे आए? इधर देखो मेरा बच्चा, इधर 25 इंटू 8 करना, 200 ही आ रहे हैं। यानी दिन में 25 घंटे काम कर रहे हैं, 25 दिन काम कर रहे हैं। दिन में नॉर्मल टाइम क्या होता है? 8 घंटे। इस तरह से इस महीने के 200 घंटे गिवन होते हैं। संडे निकालते हैं। अगर वीकेंड में काम कर रहे हैं तो 160। अगर वीकेंड पे काम कर रहे हैं यानी सैटरडे संडे काम कर रहे हैं, यानी 20 दिन काम कर रहे हैं, 8 तो कितना आएगा? 160। यानी इसका मतलब ये कंपनी सिर्फ संडे ऑफ करती है, 1 डे ऑफ है, 6 डेज वर्किंग है, तो इसके रेगुलर वर्किंग आवर्स कितने हो गए? 200 घंटे। महीने में एवरेज 25 दिन रख लो, एवरेज 25 दिन, और 25 दिन 8 घंटे का एक नॉर्मल डे होता है। 8 घंटे से ज्यादा नहीं होता नॉर्मली पूरी दुनिया में। इफ यू गो अबव 8 इट इज ओवर टाइम। बट अगर 8 घंटे मौजूद है एंड यू आर वर्किंग ओनली 6 आवर्स, व्हाट इज दिस? आइडल टाइम। क्योंकि बिकॉज ऑफ जीडीपी यू हैव टू पे फॉर 8 आवर्स, you have to pay for 8 hours and you are working only 6 hours. The difference is 2 hours and that 2 hours is idle time. अब बताओ 200 घंटे वेरिएबल निकाल लेंगे। क्या बात है। पहले केस में ओवर टाइम है, दूसरे केस में वो फरागत है। मेरा ख्याल है पहले केस में, मेरा ख्याल है नहीं, पहले में उल्टा होगा, पहले में आइडल होगा क्योंकि आर ज्यादा है। मेरा बच्चा आर ज्यादा है। पहले में ओवर टाइम आ रहा है। पहले में ओवर टाइमिंग अच्छा हाँ, पहले में 72,000 आ रहा है। सही बात है। यहाँ रिक्वायर्ड है ना 90,000, रिक्वायर्ड है नंबर्स आ रहा है। रिक्वायर्ड है 90,000। 72,000 शाबाश। केस 1 का आंसर क्या आ रहा है? 25,200। आपको लगता है 25,200? यस, हाँ भाई 25,200 25,200 ये कह रहे हैं। अभी लिख देता हूं, 25,200। सही है जी सर। भाई। ये लोग कह रहे हैं 25,200। चेक कर लो भाई सब लोग,
फिर मैं सॉल्व भी करा देता हूँ, मसला नहीं है। सत्रह 400 आ रहा है। 17,400 चेक कर लो भाई दोनों। 17,400 लेट्स सी। अब आप देखें, पहले तो कुछ लोग अगर समझ ना पाए हो तो 30,000 30 एम्प्लॉयज़ हैं, 30 एम्प्लॉयज़ हैं, 30 एम्प्लॉयज़ हैं, एम आई राइट? और 200 घंटे काम कर रहे हैं एक महीने में और साल में 12 महीने, क्योंकि ये आर जो है वो पूरे ईयर के हैं, तो ईयर का ख्याल रखना है। अब बताएं 72,000 दैट्स इट। अब 72,000 की कहानी है तो इसका मतलब है 90,000। केस 1 की बात करूं तो 72,000 इंटू वॉट 250, तो बाकी रह गए 72,000 में से 90,000 है टोटल, तो 18,000 18,000 इंटू 400 आंसर इज 25,200। ये मैंने सॉल्व कराने की कोशिश की है। फिर उसके बाद 72 में से 60 ले लो पहले, 60 इंटू 250 है ना, प्लस 12,000 इंटू 200, क्या बात है, 17,400। ये वाला आंसर ये रहा। अब मजा आ रहा है? ये थोड़े से लोगों को मुश्किल लगते हैं स्टार्टिंग में और आप कर रहे हो, इट मींस अब आप ट्रैक पे आ रहे हो। अभी लेबर में कॉम्प्लिकेशन, थोड़ी मटेरियल में कॉम्प्लिकेशन, थोड़ी ओवरऑल कॉम्प्लिकेशन, अब आपको कॉस्टिंग निकालना आना शुरू हो गई है। अभी सिलेबस शुरू भी नहीं हुआ, हल्की हल्की कॉस्टिंग। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है? आएगा इंशाल्लाह। और इधर घर जाके इन्हीं सवालों को अगर आप करोगे ना 15 मिनट कि दोबारा कर लो, तो इंशाल्लाह 15 मिनट में सब समझ आ जाएगा। ये वाला सवाल था ना? 3B था। हाँ 3B सही हो रहा है ना? प्रेजेंटेशन में मसला तो नहीं आ रहा? अभी आप प्रेजेंटेशन में परेशान नहीं होना, अभी आप सिर्फ लॉजिक पे ध्यान दो। ये कॉस्ट कैसे निकल रही है, ये जब सब मिलेगी ना तो मज़ा आएगा। थोड़ा बेसिक फॉर्मेट भी कराएंगे, किस तरह से एक छोटा सा फॉर्मेट बनता है, आगे जाके आखिरी 2 सवाल रखे फॉर्मेट, किस तरह इसको कंसोलिडेट करेंगे और एंड कैसे होगा, ये मटेरियल, ये लेबर, ये ओवरहेड, इन सबको कंसोलिडेट कैसे किया जाएगा। चलो आगे, डन। अगला सवाल ये थोड़ा सा, अब आप देखो पहले सवाल के साथ एक कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या बोल रहा है अब आप जरा देखना, वही सारी चीजें हैं। मार्कअप दे दिया होगा। हाँ मार्कअप तो ज़ाहिर है, बात की बात है। मार्कअप इज बेस्ड ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट होगी तो उस पर 30% लगा देंगे, क्या बड़ी चीज़ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे पास 2 डिपार्टमेंट हैं, ओके फाइन, ये इनके आर्स हैं अवेलेबल, ये एक यूनिट को बनाने में इतने चाहिए, और उसके बाद मटेरियल कॉस्ट इतनी 12 मिलियन मैंने निकाल के दे दी कि 12 मिलियन मटेरियल कॉस्ट लगी है हमारी, ओके फाइन। उसके बाद लेबर का रेट इधर, फिर एफओएच का रेट इधर, दोनों डिपार्टमेंट का लेबर रेट अगर फारिग है तो ये, और अगर बिजी है तो ये। मजा आया? 150% दे भी दिया। हाँ, अब मैंने क्या किया, पुरानी जो पिछले वाले सवालात हैं उसको कंसोलिडेट किया है। अब आपको मजा आना चाहिए, आपने कुछ नहीं करना, टोटल कॉस्ट निकालनी है। ट्राई करो प्लीज। कितने यूनिट हमने बनाने हैं? 4,000 यूनिट है। क्या क्या मांग रहा है? एक सेकंड बोलूं? यहां देखो, इधर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट याद आया, प्लस बिड प्राइस पर यूनिट। व्हाट इज बिड प्राइस? सेल्स प्राइस। इधर तो फर्क क्या है? इधर सेल्स प्राइस वो होती है जो हमने बेचा, बिड प्राइस कहते हैं ऑफर प्राइस को। यानी एक क्लाइंट आया है और वो आपसे पूछ रहा है कितने में दोगे, तो यू अप्लाई योर बिड्स, यू सबमिट योर बिड्स कि हम आपको इतने में दे देंगे। दैट इज कॉल्ड बिड प्राइस। बिड आ ही नहीं सकती जब तक कॉस्ट न मालूम हो। इसका मतलब ये सारी कॉस्ट निकलेगी
फिर उसमें 30% मार्कअप ऐड करेंगे और उसको ऑफर कर देंगे। ये कंप्लीट सवाल बन गया। शाबाश, ट्राई करो। ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करो करो करो, थोड़ी सी ट्राई तो करो। शाबाश। अच्छा 4,000 यूनिट है। इसका ख्याल रखना भाई, ये 4,000 यूनिट का नजर नहीं आ रहा प्रोजेक्टर में। नज़र नहीं आ रहा। सॉरी यार, ये हटा दूँ। हाइलाइटर मैंने गलत यूज़ कर लिया। ये लो यार, बस मैंने हाईलाइट किया ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी बने। ये बस ये कर दूँ, अब नज़र आ रहा है? ये सही है। जी सर। 4,000 यूनिट्स। मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, ये लो, अब देखो। ठीक है सर। ट्राई करें प्लीज। थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब ये कंप्लीट एग्जाम में इस तरह की चीजें आएंगी, ये भी वो भी, और उसको कंप्लीट पैकेज बनाना। बोले भाई। सर मशीन का आइडल टाइम तो होगा नहीं, तो वो 160 ही चलेगा ना? मशीन को तो हम कोई पे थोड़ी करते हैं, तो फिर मशीन क्यों आ रही है? इधर देखें, इधर मशीन का ये रहा नजर आया आपको? ये देखो इधर, एफएच रेट क्या है? 120, 164। जितने आवर्स यूज होंगे उसका 140, 160। आइडल टाइम, बिजी टाइम, ओवर टाइम, इसका ताल्लुक सिर्फ लेबर से होता है। मशीन को हम थोड़ी पे करेंगे। मशीन से सीधे निकालना, मशीन चली कितने घंटे, फिर उस हिसाब से हम ओवरहेड चार्ज कर देंगे। हाँ भाई, कोशिश करो यार, जल्दी जल्दी जल्दी। 160 का रेट लग रहा है, तो बाकी 4,800 160 के रेट लग रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, प्लीज प्लीज। अप्लाई हो रही है और लेबर जो है, लेबर का रेट क्या है? 200। ट्राई करो। 4,000 यूनिट्स को निगाहों में रखेंगे। 4,000 यूनिट्स। सर ये जो डिपार्टमेंट ए का रेट है 200, उसको 75% में लेकर आना है ना पहले तो? 75 पे उस वक्त लाएंगे ना जब हम उसको पे करेंगे, यानी कि फरागत के हैं। अब बिजी है तो 200 ही देंगे ना। लेकिन बिजी नहीं है ना, 2000 आवर्स तो हुआ है। नहीं तो उसमें बिजी भी तो है। वो तो कर लिया। बस ठीक है, अगर वो फारिग है तो 75। इज दैट क्लियर? बता दूं? करो करो, शाबाश शाबाश। छोटी मोटी टिप दूं? सर मशीन को तो एक साथ ही अलर्ट कर लें। हाँ हाँ, वो मसला नहीं है। फैक्ट्री वर्ड में कब आएगा? जब मशीन आवर्स आएंगे ना। देखो मशीन आवर्स हैं, आपको निकालने डिपार्टमेंट ए के बी के। दोनों का रेट अलग है मशीन का। यस, हाँ बेटा इधर देख रहे हो, 120 और 160। चले थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो इधर, बोलूँ? अच्छा अच्छा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ डायरेक्ट लेबर आवर्स, डिपार्टमेंट ए और बी है ना, क्योंकि अब इतनी देर मैंने आपको दिया है काम करने को। 4 घंटे ए में लग रहे हैं,
4 into 4,000 करेंगे। 4 इंटू 4,000 तो कितने हो गए? 16,000 घंटे। और है कितने? 18,000। तो इसका मतलब है 16 बिजी और 2 फ्री, ये हो गए 18,000। दूसरे में देखो 8 इंटू 4, 8 इंटू 4, 32,000 चाहिए 32,000 चाहिए। तो मतलब 28 बिजी, फ्री 0 4 ओवर है। और 4 ओवर टाइम। यहाँ इस तरह से प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। ये क्या था? फ्री था, ओवर टाइम था, क्या था ये फ्री था और ये ओवर टाइम था। एम आई राइट? दैट्स इट। अब आपने अगर कॉस्टिंग करनी है तो आप कैसे करेंगे? डिपार्टमेंट ए की 16,000 घंटे इंटू व्हाट? 200। क्या बात है। प्लस 2,000 घंटे इंटू व्हाट? 150। क्या आ रहा है? 3,500। 3,500। डिपार्टमेंट बी कितने? 28,000। 28,000 घंटे इंटू व्हाट? 250 प्लस 4,000 इंटू व्हाट? 375। फरमाइए। 8,500। अभी प्रेजेंटेशन बाद में करेंगे। मैंने अभी सिर्फ ये बताया कि ये दिया हुआ है। ये वर्किंग पहुंच गए थे आप लोग? क्या बात है, जबरदस्त, बेहतरीन। अब आ जाओ एफओएच की बात करूं ए और बी में तो यार एक काम करो, 4,000 इंटू 3 12,000 और 16,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार एफओएच का रेट बेटा बताओ। 120 और 160। फरमाइए। 1440 और 2560। अब आ जाती है बात प्रेजेंटेशन की। अब आप देख लो आराम से वर्किंग जो मैंने कराई है। किसी को डाउट है तो बता दो। मजा आया सवाल में? है ना? कॉम्प्रिहेंसिव सा सवाल बन गया। जी अब प्रेजेंटेशन बता दूं? जी सर। हाँ बेटा, अब आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे क्योंकि मैं ये हटा रहा हूँ। अब आपके पास आंसर्स आ चुके हैं। चले स्टार्ट करते हैं। अब प्रेजेंटेशन कैसे होगी भाई? यहाँ देखें। अब आप ये सवाल नंबर बताना यार। क्वेश्चन नंबर 4A। ठीक है, 4A। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दी हुई थी। 12 मिलियन। बिल्कुल सही है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 12 मिलियन। हम इसको 1000 में ले आते हैं, क्या ख्याल है? 12,000। सही है ना? डायरेक्ट लेबर 3.5 to 8.5। एक सेकंड यार, एक सेकंड। हम प्रेजेंटेशन दिखा भी देते हैं। डिपार्टमेंट ए और बी। ए में वर्किंग क्या की थी यार? वर्किंग कितनी की डायरेक्ट लेबर की? डायरेक्ट लिख दूं? जी सर। मैं डायरेक्ट लिख देते हैं यार। वो मैंने पीछे दिखा तो दिया है ना यार। 35। अब आप मुझे ये बताएंगे। हाँ भाई 3,500 जी सर। और बी का 8,500। 8,500। और अबाउट एफओएच 1440। 1440 2560। ए का और बी का 25-60। 2560। सर अगर मैं प्राइम कॉस्ट दिखाना चाहूँ दिखा दो यार, कोई मसला नहीं है। कन्वर्जन अगर मांगे तो दिखाना, वरना जरूरत नहीं है। टोटल कीजिए। फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। बोलो 28,000। पूरा 28,000। बोलो बेटा इधर। अब मार्कअप 30%। 30%। फरमाइए 28 का। 36,400। अब नहीं, वो आपने ऐड कर दिया ना यार। अच्छा। मैं अलग अलग दिखा दे तो फिर ऐड भी कर देंगे, मसला नहीं है। 8,400। 8,400। क्या बात है। ये हो गया 36,400। इज दैट क्लियर? अब आपने निकालनी है बिड प्राइस। बिड प्राइस, ऑफर प्राइस। तो 36,400 1000 में डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट्स। फरमाइए। 36,400 divided by 4,000। 9.1।
9,100 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये आप उसको ऑफर देंगे अपना मार्कअप के साथ। ये इसकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन हो गई। दैट्स इट। समझ आया? मज़ा भी आया होगा। ये कंक्लूजन है। बार बार कह रहा हूँ, इस हैंड आउट में हमारा फोकस प्रेजेंटेशन प्लस डिफरेंट तरीके से कॉस्ट कैलकुलेशंस, आइडल टाइम, फ्री टाइम, ये मिनट, सेकेंड्स। क्या हुआ? मार्कअप जेन से निकल गया था, वरना मेरी फैक्ट्री कॉस्ट टोटल आ गई। सही सही, कोई बात नहीं, छोटे छोटे चीज़ें आएंगी। कॉस्ट जो दी हुई है उसका 30% लेना था बस, और क्या करना था, नथिंग एल्स। चलो आगे, कॉपी कर लिया, डन है। चले जी, अगेन अब ये कंप्लीट आप कर दें। 4B, इसमें यूनिट कितने हैं यार इसमें सर इस सवाल में? 8,000 यूनिट, 8,000। प्रैक्टिस मार्जिन है, अब मार्जिन 20%। शरारत कभी सेल्स डाल दी इसने। हाँ। पहले तो कॉस्ट, अब सेल्स है। अब बताओ इसका क्या होगा? मार्जिन, मार्कअप मार्जिन में फ़र्क तो पता है ना? मार्जिन सेल्स में तो मार्कअप कॉस्ट से होता है। बस ठीक है, एक हो गया मार्कअप और एक हो गया मार्जिन। ऐसे ही है ना, आपने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। क्या करना है? बड़ा आसान है। मार्कअप का मतलब है 25% ऑफ कॉस्ट। तो भाई जो कॉस्ट थी उसका 25-30% लिया और आ गया, सही। मार्जिन है 20% ऑफ सेल्स, यानी मार्जिन प्रॉफिट इज 20%, तो इट मीन्स कॉस्ट इज 80%। कॉस्ट इज 80%। और एक दफ़ा कॉस्ट आ गई, एक दफ़ा कॉस्ट आ गई तो उसको डिवाइड कर देंगे 80% से, तो यू वुड गेट सेल्स। ये ज़रा सी रिकॉलिंग है बस। हर चीज़ मैंने रिवाइज की है, मार्कअप, मार्जिन, कॉस्ट ऊपर 1 माइनस मार्जिन भी करते हैं। वो भी तो मार्जिन दिया हुआ है ना, तो आप मार्कअप निकाल लो, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, वो जो दिल चाहे करो। मैं जस्ट रिकॉल करा रहा हूं, अगर वो आपसे कह रहा है कि हमारा प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, तो बाकी 80 कौन हुआ? कॉस्ट। तो इसका मतलब है अगेन आपने निकाल ली कॉस्ट। अब ये कॉस्ट अभी भी आपने ही निकाली थी ज़्यादातर, लेकिन थोड़ा सा अटक के निकाली थी। अब इस सवाल में अगर आप निकालोगे तो एक फ्लो में निकालोगे इंशाल्लाह। ये कंप्लीट आपने करना है, अभी करना है, अभी। आठ 8,000 यूनिट है, 8,000, 20% मार्जिन है, लेबर का रेट 220 और 240, एफर्ट पर मशीन आ रहे हैं, सेम रखा है मैंने। आइडल का रेट 85 है, ओवर टाइम का 150 है, सेम सवाल अल्हम्दुलिल्लाह। बस तरह सा पेन और अच्छा चल जाएगा इंशाल्लाह। प्लीज ट्राई करो यार, घर पे बैठे हो तब भी फारिग ना रहे, फारिग ना रहे, हाथ चलाएं। 4,000 को 8,000 में अप्लाई किया, 32,000 आ गए। अवेलेबल 7,200 है, 24,800 पे नॉर्मल, नहीं 7,200 अवेलेबल है, तो उसका नॉर्मल रेट लगेगा, है ना? और जो 24,800 पे ओवर टाइम लगेगा। ओवर टाइम का पता है? यार मुझे लग रहा है मैंने आर्स आगे पीछे तो नहीं कर दिए, आर्स प्रॉपर दिए हुए, थोड़ा मुझे लग रहा है मिसकैलकुलेट हो गया मुझसे। 8,000 घंटे हैं, 8,000 यूनिट है ना, जी सर। और लेबर के 4 घंटे लगते हैं, पर यूनिट 32,000। ये आर्स मैंने कम दिए हुए हैं यार, अवेलेबल आर्ट्स बहुत कम है। बहुत कम दिए, वो मिसकैलकुलेट हो गया। हाँ नहीं, वो बताए क्या होता है, वो सवाल बनाया पहले वाला 4A बनाया, फिर मैंने कहा नहीं प्रैक्टिस मटेरियल बनाता हूँ 4B, समझिए वो सेम रेप्लिका होता है, उसमें कहीं छोटी मोटी चेंज करना हो तो कर दिया। पहला वाला मैं करा दूंगा, दूसरा आपसे करवा लूँगा, टारगेट ये होता है। पहले वाले में 50-50 खेलेंगे, 100% दूसरे वाले में आपसे कराएंगे। तो यार आप एक काम कर सकते हो,
आप एक काम करो, 32 आ रहा है ना, अभी चेंज कर देते हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों में एक ही चीज आ रही है। हाँ वो बाय मिस्टेक है, मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट लगेंगे। अब एक बात बताओ, पहले वाले में लेबर आवर्स 32 चाहिए, 32 मैं कर रहा हूँ इसको 37,200, 37 ठीक है, 37,200, कोई बात नहीं, हो जाता है। और 64,000 64 चाहिए, अच्छा वो 11 दो दे कुछ ज्यादा ही है। हाँ वो मैं भी कर रहा हूँ बेटा, परेशान क्यों हो रहा है, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं भी जिंदा हूँ, अभी जिंदा हूँ। ये लो, इसको ऐसा करते हैं इधर, ये वाले पहले वाले हमारे पास अवेलेबल ज़्यादा थे ना, इसको कम करते हैं बस। 41,200, खूबसूरत राइटिंग है, राइटिंग कैसी लगी, खूबसूरत है, कैसा डिज़ाइन बनाया मैंने, तुम लोगों को मैं मेहनत ज़्यादा ना हो। 37,200 कर दो और 41,200 कर दो, दैट्स इट, काफ़ी है, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। बिड प्राइस भी निकालना भाई, बिड प्राइस भी, बिड प्राइस भी निकालना, बिड प्राइस इज ऑफर प्राइस। क्या बोल रहे हो? 187 आ रहा है। अरे वो ऐसे ही लिखा हुआ है। पिछले साल में ऐसे लिखा हुआ था। 32,000 187 225 जी आप क्या सॉल्व कर रहे हो? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों प्रैक्टिस करते रहना, फटाफट आंसर लाओ। एक सेकंड, 64,000 हो गया तो 41,200 अवेलेबल है, इसमें नॉर्मल रेट है 240 सो वो टाइम लग रहा है। क्या 360 है, देखो फिर सेक्शन क्या हुआ, प्रॉब्लम आ रही है नहीं सर, है ना, बड़े आराम से हो जाना चाहिए। 40 का 150% ना दे, 360 है ना, 360 360 और 52 360 है ना। बहुत शुक्रिया आपका। फिर तो फ्री में दे रहा है। 2 चार्जेस हो गया आप 41 पे डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 5 million given 41 जी 41 यार ये मैंने नीचे वाली चीज़ क्यों लिख दी, लेबर रेट दोबारा लिख दिया ना, ये थोड़ी मिस्टेक हुई है। पहले भी लिखा था। हाँ नहीं, ये हटा दो यार, लिबरेटेड ये हटा दो, ऊपर का रेट 220 240 है ना, 200 गलत ये हाँ गलत है, ये हटा दो यार। 220 यार वो बताइए क्या होता है, मैं रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है। मैं ये देखता हूँ तुम लोग कॉमन सेंस लगा पा रहे हो नहीं, इसलिए करता हूँ ऐसी गलतियाँ। ये हटा दें यार, ठीक है। जो आई है उसमें से 20% निकाल देते हैं, है ना? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? जो कॉस्ट आई है, मतलब जो वैल्यू आई है उसमें से 20% निकालते हैं मार्जिन का, तो नहीं 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 नहीं, जो कॉस्ट आ रही है ना उसको 80% से डिवाइड कर दो तो सेज आ जाएगी। पहले बताओ, लेबर कॉस्ट आई नहीं है ये आपकी? अच्छा, लेबर का रेट है 220 बेटा, 220, अगर इसका 85% लूँ तो क्या आ रहा है? इसका सर 220 का 187, और 220 का अगर मैं कितना परसेंट है, 150, 240 का 240 का 150, 240 का 150 ले लो, 360 360, ये यूज किया आप लोगों ने, दैट्स इट। लेबर कॉस्ट निकाल ली यार, जी सर, अब मैं प्रेजेंटेशन करा दूं? जी सर। चलो अब हम फाइनलाइज करते हैं, थोड़ा हेल्प करना मेरी, जरा यहाँ देखें, 4B है क्या है? 4B है 4B है। 53,285.5। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया मैंने?
5,000 5 million। हाँ आप अभी देखिए डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट ए का कितना है? 8012.4 8, 8012.4 तो 1 2 ले लो बस, ठीक है ठीक है। और बी का बताओ? 18,096 18096। यस FOH ए का बताओ? 4320 4320। बी का बताओ? 7200 7200। टोटल करो। 42,628 42628। बोलो बेटा। इसको डिवाइड कर दें 0.8 से। क्या बात है। अब आप निकाल लो बेड इन टोटल। टोटल में 42 जी 628 42628 जी डिवाइडेड बाय 80%। 80%। बोलो। 53285 53285। नाउ 53285 डिवाइडेड बाय 8000। 8 खाली 8 करना क्योंकि वो 1000 में ना वैल्यू। 53285 divided by 8 6,660 6660 0.625 आया तो 1 कर देते हैं या पॉइंट कितना? 0.625 625। पूरा ही लिख दो, मसला ही नहीं है। पर यूनिट। एक और सवाल आपने किया माशाल्लाह, ये तो पूरा आप लोगों ने किया। अब इसमें किसी को कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है? लेबर कॉस्ट में FOH में देखो जरा भाई, टूटा फूटा आप कर रहे हो, फिर थोड़ा मैं उसको फाइनलाइज कर रहा हूँ, कहीं छोटी मोटी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। नहीं वो तो डायरेक्ट है। सर अगर कोई मशीन स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट के लिए बन रही है तो डायरेक्ट उसमें चलिए। मशीन देखो इधर, नहीं गौर से सुने, कोई मशीन हमने हायर की है स्पेसिफिकली किसी जॉब के लिए, उसका अगर रेंट दे रहे हैं, उस पर कोई खर्चा कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। मशीन बनाना नहीं है, मतलब कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट, कोई रॉयल्टी दे रहे हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई मशीनिंग हायर कर रहे हैं, कोई जगह किराए पे ले रहे हैं फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज एन डायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल है। यानी मैंने आपको एक सिंपल सा गाइडलाइन दी, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। कोई भी खर्चा आपको दिया जाए, स्पेशली वो फैक्ट्री से रिलेटेड हो और उसके साथ जुड़ जाए कि ये इस जॉब का है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, वहां जाके रख दो एंड दैट वुड बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट। खत्म। चाहे उसका नाम कुछ भी रख दो आप, कुछ भी रख दो आप। अगर आप ये कह सकते हो ये ए का खर्चा है, बी का खर्चा है, सी का खर्चा है, वो डायरेक्ट है। और अगर आप ये कहने की पोजीशन में नहीं हो, वो इनडायरेक्ट है। आई होप मेरी बात समझ गए। ये हटा दूं? कॉपी कर लिया? यस चले नेक्स्ट क्वेश्चन 5A। थक गए? आज के लिए इतना रखें या अभी और करा दूं? चलो आज शुरुआत है। 5 की चीज़ हम अब इधर देखो, मैंने इसलिए रोक दी है, इसमें नई चीज़ आ रही है। व्हाट इज यील्ड? ये देखो इधर, ये क्या है? अभी मेरा फोकस किस पे था खुद बताओ। हाँ लेबर पे था। आवर्स, सेकेंड्स और क्या कहते हैं आइडल टाइम, ओवर टाइम। तो लेबर की चंद बेसिक टर्म्स को हमने फारिग कर दिया। अब मेरा फोकस लॉसेस और मटेरियल पे है। व्हाट इज दिस? ये यील्ड इज 80%, 90%, 95%। व्हाट इज दिस? ये क्या है भाई? इसको थोड़ा समझाऊंगा इंशाल्लाह अगली क्लास में, हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, लेबर का वही रखा है मैंने ना, देखो फिर कर है ये ड्रामा। क्या आ रही है? मिनट्स। यहाँ क्या है? टाइम, आवर्स। क्योंकि अलाइनमेंट का इशू बार बार चलेगा, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करता रहूंगा ताकि कॉन्फिडेंस आता रहे। सेल्स प्राइस, मटेरियल क्या है केजी में, ये नेट वेट क्या है, ये हमने पढ़ना है। ईच वर्कर को क्या दे रहे हैं? 60,000। किसका? एक महीने का। एक महीने में घंटे कितने हैं? 200।
और लेबर रिपीट हो गया, और इसमें एक और चीज़ आ गई, यील्ड क्या है, हाउ टू डील इट। 3 प्रोडक्ट हैं, एक्स वाई एंड जी। अभी अगेन क्या कह रहा है, कंप्यूट फैक्ट्री कॉस्ट, फिर वही के वही खड़े हुए। फिर अगला सवाल भी इसी तरह का होगा, उससे अगला भी इसी तरह का है। अगले सवालों में फिर हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना रखो, आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अल्लाह हाफिज़।